आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना, संयोजक एवं रासायनिक बंध। पहला है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अभाव सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकित क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। हीलियम में कितने परमाणु होते हैं? दो न्यूट्रॉन और 2 परमाणु होते हैं। ठीक। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का होता है 1837 इंटू 1.1837.1. ठीक। और हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे वह एकमात्र ऐसा तत्व जिनमें समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ठीक। और आगे हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला पढ़ेंगे वह एक ऐसा तत्व जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक। अब पढ़ेंगे प्रमुख परमाणविक कण। जैसे होते हैं हमारा मूल कण होते हैं, 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का होता है, वो भी माइनस का। ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है लेकिन धनात्मक का होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात कोई आवेश नहीं होता, शून्य होता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻727। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉम्सन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक। इसको हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं किस तत्व के किस समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे एक तत्व हमारा है पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक हैं? 33 समस्थानिक हैं। जैसे हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़ते हैं, वैसे ही पोलोनियम ऐसा तत्व है जिसके 33 समस्थानिक है और सबसे ज़्यादा भी समस्थानिक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अगर पूछे कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, और अणु के बाद आता है परमाणु। ठीक। उसके बाद हमारा है तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? किसी भी तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्धारित करता है। ठीक। परमाणु में प्रोटॉन से कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के भीतर। इससे पूछा जाए परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो नाभिक के भीतर। आवर्त सारणी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जैसे कहें आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा? मौजनी के द्वारा। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया था? मेंडेलीव ने। वैज्ञानिक संयोजन और सहसंयोजन बंध किसके होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेवासिया। अगर मुझे आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो लेवासिया। डाल्टन ने अणु नाम दिया था वो यौगिक परमाणु। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। ठीक। एक ही तत्व के परमाणु को विभिन्न रासायनिक गुणधर्म दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु के होते हैं? अगर पूछा जाए बंध कोण अधिकतम किस तत्व परमाणु अणु के होते हैं तो CO2 के। ठीक। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता रासायनिक नाम है सबसे ज़्यादा आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, फिर HF होता है। मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक।
उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व का परमाणु संख्या अगर परमाणु तत्व का परमाणु संख्या कितनी होती है तो डी ब्लॉक की, मतलब परमाणु तत्व संख्या किससे संबंधित है, मतलब 32 एक ऐसे तत्व परमाणु किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक उसके बाद पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है तो 32 होती है। फिर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक उसके बाद है न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है, न्यूट्रिनो एक अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है, न्यूट्रिनो हमारा एक अस्थायी कण होता है। ठीक मेंडेलीव की आधुनिक नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तित मान होते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के परमाणु क्रम किस पर आधारित होते हैं, तो परमाणु भार के क्रम पर आधारित होते हैं। ठीक जबकि आधुनिक आवर्षण किस पर आधारित है, मेंडेलीव की आधुनिक आवर्षण किस तत्वों के परमाणु क्रम के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्रम पर आधारित होता है, कोषों और कोषों के आधार पर। तो जैसे कोष कितने होते हैं तो जनरली हम पढ़ते हैं कि एल 4 कोष पढ़ते हैं, लेकिन है कितने 7 कोष हैं। ठीक और इसमें उपकोष कितने होते हैं, 4 उपकोष होते हैं sp_d का। और इनको किस क्रम में पढ़ा जाता है, जिससे पूछा जाता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ध्यान रखना होगा 2 8 8 18 2 8 18 32 ऐसे याद रखना है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो हमारा सबसे मजबूत बंध होता है एकल बंध। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, एकल बंध। उसके बाद बोहर का परमाणु सिद्धांत किसके नियम को विपरीत है, और यह पूछा जाए बोहर का परमाणु ऑर्डर किस पर विपरीत है, तो प्लांक के सिद्धांत से। जब इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का नियम किसके प्रतिपादित किया था, तो कौशल एवं लेविस ने। अगर पूछे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने प्रतिपादित किया था, तो कौशल एवं लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, उसके तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता, मतलब परमाणु भार का एक फार्मूला होता है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, तो सहसंयोजी और उपसंयोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वे परमाणु द्रव्यमान संख्या एक, मतलब वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक, परमाणु भार जेड और भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संभारिक। मतलब संभारिक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं ना। मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समभारिक तत्व कहते हैं। जैसे हमारा आर्गन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है और पोटेशियम है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का परमाणु भार 19 होता है। सहसंयोजी बंधों का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा। ठीक सहसंयोजी बंध के आपस में कैसे बंधे होते हैं, वैन डर वाल्स समीकरण के द्वारा या वैन डर वाल्स बल के द्वारा। वह तत्व जिनमें अणु में सहसंयोजी बंध होते हैं वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और विद्युत के सुचालक तत्व कौन सा है, हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। और यह कार्बन का एक अपर रूप भी है। धात्विक ठोसों में परमाणु के बंध में पाया जाने वाला बंध कौन सा होता है, धात्विक बंध होता है, जो कि के बंध में पाया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन हो गया और O3 हो गया, ये सब क्या है, अध्रुवीय बंध बनाते हैं। परमाणु बंधों की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था, एरेविन सोंडीवर ने 1926 में। ठीक अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी कोष का क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, उपकोषों की संख्या।
मतलब किसी भी कोष की क्रम संख्या क्या बताती है कि उसमें कितने उपकोष हैं। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लास्मिट ने अवोगाद्रो की संख्या को ज्ञात किया था। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैध संयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या प्रदर्शित करती है? उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी बंध व संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाता है। उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पदार्थों की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? पोस्ट हाइस्टियन। मतलब पदार्थ की जो सबसे नवीनतम खोजी गई अवस्था क्या है? पोस्ट हाइस्टियन। वैसे भी पदार्थ की 5 अवस्था होती है ना, जैसे हमारा हो गया ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस, और हमारा एक अवस्था हो गई प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये हमारी क्या है? 5 अवस्थाएँ हैं। लोहों में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और आपचन की संयुक्त अपक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें उसका ऑक्सीकरण भी होता है और आपचन भी होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। किस बंध की ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध की। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या है? जैसे अगर बाहर गया कि 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा तत्व जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो 18 इलेक्ट्रॉन हो, तत्व कौन सा है? हमारा आर्गन है। किसी आर्गन लिखा है 18 AR38, तो इससे हमें ये समझना है कि 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और 38 क्या है? इसका परमाणु भार है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक होता है। समस्थानिक मतलब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92, यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन कहलाता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक में अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में संयोजी, सत्संयोजी और अपसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड। कोष, उपकोष और कक्षक मतलब सेल, सबसेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कोष या कक्षक कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिन्हें हम SPDF के अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उन्हें हम कक्षक कहते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या हम किस हिसाब से भरते हैं? 2n²। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो उसको हम 2n² के हिसाब से भरेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पहला चैप्टर परमाणु संरचना, संयोजकता एवं आयनिक बंध को डिस्कस किया है।